तो भाई सभी भाइयों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा अपने इस नए चैनल पे, क्योंकि हमारे चैनल का पहला वीडियो भी है तो ये काफी स्पेशल होने वाला है। इससे पहले भी मैं एक चैनल रन कर चुका हूँ इसी ऑटोमोबाइल निश में, बट खैर वो रात गई बात गई, पुरानी बातों को उठाना नहीं चाहूंगा मैं। आज का जो वीडियो है वो पहला है तो इसलिए काफी स्पेशल तो होने ही वाला है। आज हमारे सामने है एक Hyundai Aura, काफी भाई जानी पहचानी सब कॉम्पैक्ट सेडान है ये, आपने सड़कों पे से बहुत देखा होगा। इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं स्विफ्ट डिजायर, Hyundai अमेज, टाटा टिगोर, उनसे आखिर कितनी बेटर वैल्यू फॉर मनी डील निकल कर आती है ये, या फिर उनसे कम वैल्यू प्रोवाइड करती है, ये हमें एक ओनर ही बता सकता है जिसने रियल लाइफ में इस गाड़ी को एक्सपीरियंस कर रखा हो। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप भी इसको लेने का सोच रहे हो या फिर कंफ्यूज हो कि इस सेगमेंट में इसकी तरफ जाया जाए या किसी और कार की तरफ जाया जाए, तो अब मैं इंट्रोड्यूस कराने आ रहा हूँ इसके ओनर से। तो ये है इस कार के ओनर, ये मेरा फ्रेंड ही है। असल में इसका टूर एंड ट्रेवल्स का काम है, तो इसके हाथ में मल्टीपल कार्स रहती हैं। इसने अच्छा खासा इस कार को चला रखा है। तो कैसे हो भाई? बस ठीक ठाक। तो अभी फिलहाल ये इंटरव्यू पे जा रहा था, मैंने कहा चलो लगा हाथ जो है इसका कर लेते हैं ओनरशिप रिव्यू। तो कितने किलोमीटर चल चुकी है कार ये तकरीबन 1,18,000 किलोमीटर चल चुकी है। 1,18,000। तुम्हारे हाथ पे कितनी चल गई 1,18,000 में? मेरे हाथ पे 50 से 55,000 किलोमीटर चल चुकी है। 50 से 55,000 हाँ। किलोमीटर। अच्छा, तो इस सेगमेंट में डिजायर भी आती है, अमेज भी आती है, टाटा की टिगोर वगैरह भी आती है, तो आपने Hyundai और आप पर ही क्यों जाना बेटर समझा? क्योंकि देखिए डिजायर मेरे पास पहले से ही थी। डिजायर के साथ आर्टिका भी मेरे पास पहले से ही थी। तो जब दो कंपनी की गाड़ी मेरे पास थी तो मैं क्यों लूं सेम कंपनी की कार। तो मैंने इसपे इसलिए देखा, इसलिए गया क्योंकि इसका एवरेज भी बहुत अच्छा है और चलती भी है ठीक है। कितना एवरेज दे दिए? ये मैंने इस पे अपने हाथ पे एवरेज निकाला 40 का। सीएनजी है भाई ये, तो सीएनजी पे इसलिए 40 का एवरेज इन्होंने सीएनजी में बता रहे हैं। सीएनजी ऑन हाईवे। सीएनजी ऑन हाईवे। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसको आप जितना चलाओगे, मतलब 100, 110, 120 तक आराम से इसको ले जाओगे तो एवरेज देगी। ऐसा नहीं है कि 100 से पार ले जाओगे तो ये एवरेज नहीं देगी। तो इस जैसा आप बता रहे हो 100-110 पे भी अच्छा खासा एवरेज दे देती है। तो स्टेबिलिटी कैसी लगती है? स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी है इसकी। हैंडलिंग वगैरह? अगर मैं आपको दिखाऊं तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सही चलती है, स्मूथ एकदम। ना स्टीयरिंग इसमें बफर करता और ना उछलती है गाड़ी। इसमें काफी ओनर्स की शिकायत रहती है कि इसमें अलाइनमेंट वगैरह का इशू आता है, तो इसमें कोई ऐसा इशू अभी देखो तक ये लगा है? गाड़ी आप देख लो, सेडान कार है ना। ये जमीन से चिपकती भी चलती है। अगर गड्ढे में जोर से मारोगे तो जाहिर सी बात है अलाइनमेंट तो बिगड़ेगा ही। हर ड्राइवर सेम नहीं होता। जी बिल्कुल सही बात है। अब सामने से तो आपको भाई बिल्कुल ग्रैंड आई10 नियोस की तरह ही लगती है, हालांकि ये बेस मॉडल है सीएनजी में। ई करके इसका जो बेस मॉडल आता है, अब तो हालांकि इन्होंने सीएनजी बंदों के लिए बिल्कुल अलग से एडिशन निकाल रखा है SCNG करके, उसमें तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता। ये फॉग लैम्प वगैरह भी आप देख रहे हो, ये आफ्टर मार्केट इन्होंने डलवा रखे हैं। तो आपने इसलिए इस पे जाना बेटर समझा क्योंकि आपके पास पहले से थी डिजायर। और टाटा पे हाँ, क्यों नहीं गए? टाटा टिगोर या होंडा मेज? ये इसलिए नहीं गया, मुझे एवरेज देखना था। मुझे उसका एवरेज सही नहीं लगा था। उसने मुझे बताया था 30, 32 के आसपास का। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। पर ये मेरे पास एक दोस्त के पास भी थी, उसने मुझे बताया एक बार इसको ट्राई करो। तो मैंने इसको ट्राई करा और बहुत मेरा ना वैल्यू फॉर मनी निकल गया। 40 का एवरेज बहुत होता है। क्या मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर मैं और सही चलाऊंगा इसे तो ये 45 का एवरेज नजर दे रहे हैं मुझे। अच्छा, तो फिर तो ये लगभग वैगनआर जितना माइलेज दे देगी आपको। हाँ, वैगनआर तो बहुत अच्छा माइलेज देती है। अच्छा। हाँ, तो टाटा टिगोर पे मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि सेल्स और सर्विस उसकी अच्छी नहीं है। आफ्टर सेल्स उसको आप बेचने जाओगे तो वो नहीं बिकेगी। और उसके बाद आप उसकी सर्विस सेंटर पे जाओगे, सर्विस सेंटर की तारीफ तो आपने करी रखी है मेरे सामने। तो मैं क्या उसमें फिर मैं उस ऑप्शन पे क्यों जाऊं जब मेरे पास होंडा ओरा का ऑप्शन था। तो मैं इस पे चला गया। इसका एवरेज भी अच्छा है, ये गाड़ी भी अच्छी है और चलती भी अच्छी है। और सबसे अच्छी बात तो जितना इसे तेज चलाओगे उतना एवरेज देगी। 100, 110, 120 की स्पीड कोई मामूली स्पीड नहीं होती। 120 की स्पीड पे आप गाड़ी चलाओगे तो एक तो आपकी स्पीड मिल रही है, ऊपर से एवरेज भी मिल रहा है, तो क्या बुरा है। मान लो अगर मैं टाटा टिगोर किसी टूर पर ले जाऊं, ठीक है, कोई फैमिली बैठी हो, बच्चे बैठे हुए और बीच हाईवे पे वो खराब हो जाए गाड़ी, तो टाटा की सर्विस तो इतनी अच्छी है नहीं कि वो हैंड टू हैंड फोन करके टो करवा लेगी। और बाई एनी चांस मैं उसको ले गया सर्विस सेंटर तो महीनों तक मेरी गाड़ी बंद। तो भाई मेरा काम तो मरेगा ना। तो टाटा टिगोर, टाटा पे जाऊं क्यों मैं। हायोंडा अच्छी है और एक मारुति सुजुकी अच्छी है बस। अच्छा, तो अभी तक 50,000 किलोमीटर जैसा आप जैसे आपने अपने हाथ पे चला रखी है, तो अभी तक अच्छा ही है, तो आपने इसकी सारी गिनवा दी। इसमें कोई ऐसे पॉइंट्स बताओ जो कि मतलब आपको अच्छे नहीं लगे और जो अगर इसको लेना चाहे तो उसको पता होना चाहिए इसकी इन कमियों के बारे में। इसकी बिल्ड क्वालिटी ज्यादा खास नहीं है। बिल्ड क्वालिटी तो बेकार है। बिल्ड क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं है। उसके बाद अगर आप सीएनजी पे इसको एसी पे ऑन चलाओगे तो ये गाड़ी हो जाएगी, दब जाएगी, ये सीएनजी स्पीड पे नहीं तो पकड़ेगी। हम्म मान लो आप 100 की स्पीड पे क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, आपने एसी ऑन कर दिया, बहुत दब जाएगी, बिल्कुल जैसे दबना होता है ना, एक फील होती है, वो हो जाएगा। उसके बाद पेट्रोल में आप आओगे तो पेट्रोल में ही भागती अच्छी खासी है और इसका एवरेज तकरीबन पेट्रोल में 18 से 20 का है। ठीक है, पेट्रोल में? पेट्रोल में निकालने वाला निकाल लेता है।
15 से ऊपर तो ये देती है। पेट्रोल में फिर क्या बुराई है यार, इतना अच्छा एवरेज दे रही है तो। हाँ, उसके बाद बस दिक्कत ये है कि इसके जो पीछे वाली सीट है उसमें कंफर्ट नहीं है। 2450 mm का व्हील बेस है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई 4 मीटर के अंदर की एक कार है, तो उसमें लेग रूम तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, बट ये भाई बात कर रहे हैं मतलब थोड़ा जो है ना, ये जो हेड रूम है और इसका जो रिक्लाइन एंगल है वो भाई इतना कंफर्ट नहीं दे पाता पीछे वाले लोगों को। आगे का कंफर्ट भी सेम ऐसा ही है। आगे का कंफर्ट, ड्राइवर सीट का कंफर्ट ठीक है। ठीक है। और पैसेंजर सीट पे भी आप आराम से लेट के जा सकते हो, पर ज्यादा नहीं, 3-4 घंटे का ट्रैवल कर सकते हो आप इसमें। और एसी की बहुत दिक्कत आती है कि इसका एसी मतलब इतना इफेक्टिव नहीं है, तो एसी का कैसा परफॉर्मेंस है इसका? मैंने आपको जैसे बताया कि आप कार चलती कार में सीएनजी पे एसी चलाओगे तो कार दब जाएगी, और कूलिंग ठीक ठाक करती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपको अंदर सफोकेशन फील हो। गर्मी लगेगी आपको, सही है, ठीक है। चलो अब बाकी बात जो है ना अंदर बैठ के करते हैं। एक बार इसकी इंटीरियर की कंडीशन दिखा देते हैं। ये जो आप देख रहे हो क्रोम, ये सब आफ्टर मार्केट इस पे चढ़ा हुआ है। तो ये जो सीट कवर देख रहे हो भाई, ये भी लेदर के आफ्टर मार्केट इन्होंने चढ़ा रखे हैं। ये भी आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। जो स्टीरियो है ना, अब तो इन्होंने अपना एक अलग वेरिएंट निकाल दिया, कॉर्पोरेट एडिशन करके उसमें स्टीरियो लगा के दे रहे हैं। तो इंटीरियर अगर आप देखोगे तो ये अभी तक इसकी जो पन्नी है ये चढ़ रखी है इस पे। एक बार वो रीडिंग दिखा देते हैं भाइयों को। 1,18,000 किलोमीटर जो चल चुकी है। ये देख सकते हो आप, 1,18,013 किलोमीटर गाड़ी है रन कर चुकी है। और मैक्सिमम इनकी रनिंग जो है वो सीएनजी पर ही होती है, क्योंकि ऑब्वियसली टूर एंड ट्रैवल वाला इनका काम है। आप गियर नॉब के रिलेटेड कुछ बता रहे थे, गियर बॉक्स में क्या दिक्कत आ रही थी आपको? इसका पहला गियर और रिवर्स गियर ना अटकता है। अच्छा। जैसे कि मैं अगर डालूंगा ना तो ये देखो, ये अटका ना, अब सही डलेगा। ये अटकता है, मतलब पहला और रिवर्स गियर इसका जब चलाओगे। हालांकि Hyundai की तो गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूथ होती है, और वैसे ही आपके साथ ही नहीं है, और Hyundai Aura के जो ओनर्स हैं उनकी भी यही दिक्कत है कि फर्स्ट गियर में तो नहीं, बट रिवर्स गियर में ज़रूर अटकती है। अभी इसका क्लच लाइट है या हैवी है? लाइट है। लाइट है, क्योंकि Hyundai की कार्स मतलब थोड़ा थोड़ा हैवी है। जिस दिन से आपने ली होगी, जब से लेके अब तक तो काफ़ी डिफरेंस आ गया काफी होगा। डिफरेंस आ गया होगा, क्योंकि 1,18,000 किलोमीटर कोई छोटी बात तो होती नहीं है ना, बहुत चल गई गाड़ी। इसमें दिक्कत आना जब से चालू हुई 90,000 किलोमीटर के बाद से, इसका जो क्लच है वो भारी होता गया, और रिवर्स गियर में दिक्कत आने लगी, फर्स्ट गियर में दिक्कत आने लगी। भाई यही दिक्कत है। तो अभी 1,18,000 किलोमीटर में जो इसका सर्विस है, मतलब कितना खर्चा आ जाता है, और क्या क्या अभी तक दिक्कत आपको फेस करनी पड़ी सर्विस सेंटर पे? जब मैंने इसको स्टार्टिंग में कार को लिया था, तो स्टार्टिंग में मैंने सर्विस कराई थी इसकी 1500 किलोमीटर पर, ठीक है, जिसमें उन्होंने मेजर सर्विस देखा था, सिर्फ इसको देखा, इसका फिल्टर वगैरह देखा, गंदा हो रहा था तो उतार दिया। उसके बाद जो दूसरी सर्विस हुई वो 10,000 किलोमीटर पे हुई, जिसका इंजन ऑयल चेंज हुआ, इसका एयर फिल्टर चेंज हुआ, एसी फिल्टर चेंज हुआ, और कूलेंट चेक हुआ, बहुत ऐसी चीज़ें चेक हुई। और तीसरी सर्विस जब मैंने कराई थी तब 50,000 किलोमीटर पर, लास्ट जब मैं इसको हैंड ओवर कर रहा था अपने पापा को, तो 50,000 किलोमीटर पे मैंने इसकी सर्विस कराई थी, जिसमें ये सारी चीज़ें दोबारा चेक हुई, दोबारा चेंज हुई। उसके बाद सस्पेंशन पे इसकी दिक्कत आ गई थी, वो ठीक कराया, और इसका जो अलाइनमेंट है वो भी थोड़ा टेढ़ा हो गया था, वो भी उसको मैंने ठीक कराया। तो मेरा अप्रॉक्स बिल बना, यकीन करना आप, 7 से 7,500 रुपये के बीच में, उसमें ये सारी चीज़ें कवर अप हो गई। तो फिर तो कुछ भी नहीं बना बिल, क्योंकि इतना तो मारुति वगैरह में भी बन जाता है, जो सबसे चीपेस्ट मानी जाती है सर्विस वगैरह के लिए। तो वहाँ पे सर्विस सेंटर वालों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब Hyundai के शोरूम में, डीलरशिप में जो आपने डिलीवरी वगैरह लिया, जब सर्विस करवाने गए, मतलब रिस्पॉन्सिव थे वो लोग, या फिर आपको काफ़ी डिले करा उन्होंने? मुझे कोई डिले नहीं करा, क्योंकि मैंने उनसे साफ बोल दिया था कि टूर एंड ट्रेवल्स वाली गाड़ी है, और मुझे गाड़ी चाहिए जल्द से जल्द, तो उन्होंने दे दी थी। जितनी जल्दी मुझे चाहिए थी उतनी ही जल्दी दे दी थी। सर्विस में कोई दिक्कत नहीं है उनकी, बहुत बढ़िया, काफ़ी कॉपरेट करा काफ़ी उन्होंने। कोऑपरेट करा उन्होंने। तो अगर हम इसके सेल्स के नंबर देखें, जो इसका कॉम्पिटिटर है डिजायर का, और इसमें इसमें भाई जमीन आसमान का फर्क है। वो भी टैक्सी में चलती है, ये भी टैक्सी में चलती है। उसके सेल्स नंबर हैं 17-18 हज़ार महीने के, इसके भाई 5-6 हज़ार टच कर पाते हैं मुश्किल से। तो अब जैसे आपके पास डिजायर भी है, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, सोलो ट्रिप या किसी के भी साथ आपको ट्रिप मारने जानी है, तो आप Hyundai Aura लोगे या फिर डिजायर चूज करोगे? मुझे लॉन्ग ट्रिप पे जाना है जिसमें मेरा ज़्यादातर रनिंग हाईवे पे होगी, तो मैं डिज़ायर चूज़ करूँगा। क्यों? क्योंकि डिज़ायर मैं 150 किलोमीटर चलाता हूँ, 150 पर आवर किलोमीटर चलाता हूँ, मतलब इतनी स्पीड में मैं गाड़ी चलाता हूँ। और ये अगर मैं 130 ले गया, 140 ले गया, तो इसकी स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, पर डिज़ायर की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है और बहुत बढ़िया भागती है, पता ही नहीं चलता भाई। पेट्रोल में, खासकर पेट्रोल में मेरे पास भगाते रहो 150, 160, बहुत तेज़ भागती है, बहुत बढ़िया गाड़ी है डिज़ायर। और इनके पास जो डिजायर है वो लेटेस्ट वाली नहीं है, लेटेस्ट वाली से एक पहला वाला मॉडल पहले है। वाला मॉडल तो है। उस पे 150 भाई को 150 भगाने पे भाई को इतना कॉन्फिडेंस है, जबकि
मारुति की कार्स पे लोगों को इतना कॉन्फिडेंस आ नहीं पाता। तो ये तो भाई बड़ी स्ट्रेंज बात बताई आपने। मुझे तो लग रहा था कि आप शायद Hyundai Aura चूज करोगे। Hyundai Aura मैंने इसलिए चूज नहीं करी ना दोस्त, मैंने अभी आपको बताया कि 130 140 में इसको चलाऊंगा तो इसकी स्टेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। 120 तक आप इसको ले जाओ, क्रॉस कर लो, 120 तक आ जाए और उसके बाद बहुत स्मूथ चलती रहेगी। पर 140 जैसे आप आओगे, 150 के आसपास आओगे तो ये हिलने लगेगी गाड़ी, पता नहीं क्यों, मैंने इसको करके देखा है, इसलिए मुझे इस पर कॉन्फिडेंस नहीं आता, इसलिए 120 तक इसे लेके जाता हूँ मैं। स्टीयरिंग अभी भी लाइट है इसका? स्टीयरिंग अभी भी लाइट है, बहुत लाइट है इसका स्टीयरिंग तो यार, देखिए एक उंगली से घूम जाता है वो तो। Hyundai के स्टीयरिंग तो वैसे भी लाइट होते ही हैं। बाकी आप इंटीरियर देखो तो बेस मॉडल है, 6 लाख रुपए से पेट्रोल में आना शुरू हो जाती है। CNG में 70-80 हज़ार रुपये आप ऊपर डालोगे तो आपको CNG मिल जाएगा। हालांकि भाई बूट स्पेस इसमें सेगमेंट में काफ़ी अच्छा माना जाता है। 400 लीटर के आसपास का इसमें बूट स्पेस है। पीछे आप देख सकते हो सीट कवर मैंने आपको बताई दिया, आफ्टर मार्केट चढ़े हुए हैं। और बाकी ऊपर भाई एक ही रीडिंग लैंप आगे पीछे, कोई सनग्लास होल्डर वगैरह इसमें आता नहीं है। हालांकि भाई बेस मॉडल से ये लोग चारों पावर विंडोज़ देते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आपको थोड़े बहुत कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे भाई एक आपको USB सॉकेट मिल जाता है, एक आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है टाइप A। बाकी भाई गाड़ी देखो अंदर से है तो प्रीमियम ही, बेस मॉडल के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो। भाई ओवरऑल क्या कंक्लूजन में दूं लोगों को, अपनी ऑडियंस को जो मतलब सोच रहे हो कि उनको Hyundai Aura लेनी है, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करोगे कि उन्हें इसकी तरफ जाना चाहिए? देखो भाई कैसी मस्ती कर रहे हैं, अबे भाई ये बड़ा गाड़ी डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलो कोई नहीं, अब जाने ही वाले हैं बस। हाँ तो क्या बात चल रही थी हमारी? आप भाई चला चला दूर भाग। कोई नहीं कोई नहीं, अबे भाई इसको हटा, नहीं तोड़ेगा नहीं। तो हाँ, क्या हाँ। सजेस्ट करोगे आप अगर कोई Hyundai Aura लेने की सोच रहा हो तो मतलब उसे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? ज्यादातर अगर भाई वो चलाता है, ठीक ठाक चलाता है कि उसको सिर्फ डेली 150 किलोमीटर ट्रैवल करना है, आउट ऑफ सिटी जाना है या हद से हद 300 किलोमीटर ट्रैवल करना है डेली, तो चला जाए इसमें, क्योंकि इसका एवरेज बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, अगर मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, आप अगर 350 किलोमीटर रोज चल रहे हो तो ये आपकी 800 रुपए के आसपास की CNG खाएगी, 800 से 900 तक बस CNG खाएगी, उससे ज़्यादा CNG नहीं खाएगी। क्योंकि मैंने अपने हाथ पे, यहाँ से दिल्ली, हमारे यहाँ से दिल्ली 160 किलोमीटर है, ठीक है, मैंने अपने हाथ पे 350 रुपए की CNG पे गया हूँ मैं यहाँ से। अब आप लगा लो मैं वापसी कितने मार गया हूँ। हाँ तो ओवरऑल आप यही कहना चाह रहे हो कि CNG के पर्पज से, टैक्सी पर्पज से जो लोग देख रहे हैं बिल्कुल ले सकते हैं। बाकी प्रीमियमनेस वगैरह भी इसमें ठीक ठाक है। तो मतलब अगर आपको अपने प्राइवेट के लिए चाहिए, अपने पर्सनल के लिए चाहिए, तो पेट्रोल पे जाओ आप, पेट्रोल पे 18 से 20 का माइलेज आप आराम से निकाल हाँ सकते हो। बुरा सिटी नहीं में, है। सिटी में असद कितना निकल जाएगा, 15-16 का निकल जाएगा, हाईवे पे ज्यादा का निकल जाएगा, उस पे चलेगा, कोई वो दिक्कत ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर मैटर करता है सब। नहीं। हाँ, सब ड्राइवर के ऊपर है। बाकी भाई आगे और भी रिव्यूज आपके साथ शेयर करेंगे। भाई के पास अभी एक गाड़ी और है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे, वो थोड़ा अलग ब्रांड का है। मैं भी एक काफ़ी स्पेशल वीडियो लेके आने वाला हूँ उसका, तो भाई इसको भी नहीं पता, तो उसके लिए जुड़े रहना चैनल पे। चैनल को भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं हर ऐसे कार रिलेटेड कंटेंट आपके साथ शेयर कर सकूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। बाय।